शेरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, अगर आप वृंदावन धाम आ रहे हैं दर्शनों के लिए, बिहारी जी के लिए, राधा वल्लभ लाल जी के लिए, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री दर्शनों के लिए अगर आप आ रहे हैं, आपके मन में ऐसा भाव है कि 2-4 दिन में वृंदावन में स्टे करूं और ज़्यादा मेरे लिए खर्चा ना हो, अच्छे से मुझे सात्विक भोजन भी मिल जाए, तो वीडियो को एंड तक देख लीजिए, आपके बहुत काम आ सकती है। लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि आप परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के शरणागत हो चुके हो या होने जा रहे हो। ओवरऑल कहने की बात यह है कि आप दीक्षा के नियमों पर या तो चल रहे हो या आप दीक्षित हो चुके हो, आप हरिवंशी होने की राह पर हो या हरिवंशी हो चुके हो, बस इतनी सी शर्त है। क्योंकि जिनका मैं आपको एड्रेस दे रहा हूं वो दरअसल एक हरिवंशी बाबा है, हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय के बाबा है, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के शरणागत है और राधा केली कुंज का हिस्सा है और वृंदावन में विरक्त वास करते हैं। वृंदावन धाम में अकेले अपनी भजन साधन करते हैं अपने एक कमरे में। तो जो उनका कुटिया है, उनका जो कमरा है वो राधा वाटिका से, यानी बड़े महाराज जी का जो आश्रम है राधा वाटिका, वहां से करीब 500-700 मीटर आगे है। तो अगर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनको फोन करेंगे, मैं आपको मोबाइल नंबर उनका दे दूंगा, तो वो आपको राधा केली कुंज लेने आ जाएंगे स्कूटी से और आपको छोड़ भी जाएंगे। तो ये वीडियो आप एंड तक देख लीजिए। एक और चीज आप याद रखिए, अगर आप पुरुष हैं तो ही ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगी देखना, क्योंकि स्त्रियों के लिए, माता बहनों के लिए वहां पर आज्ञा नहीं है, क्योंकि बाबा जो है विरक्त भाव में रहते हैं अपनी सिर्फ एक कुटिया के अंदर। कुटिया के अंदर सिर्फ मैक्सिमम 2 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। बहुत ज्यादा स्थिति ऐसी हो जाए कि हमें एडजस्टमेंट करना पड़े तो 3 लोग मैक्सिमम वहां पे स्टे कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप जरूर बाबा से बात कर लीजिएगा पहले ही, और आने से करीब 3-4 दिन पहले बाबा को इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। बाबा को कॉल मत करिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा। देखिए, वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है अब आप समझ लीजिए। हमारे जो बाबा हैं वो मेरे से बड़ा प्रेम करते हैं, मैं उनसे बड़ा प्रेम करता हूँ, बहुत ही मधुर स्वभाव के हैं, बहुत प्यारे हैं। उनके साथ अगर आप स्टे करेंगे उनके कमरे में, वृंदावन धाम जब आप आएंगे 3-4 दिनों के लिए, तो आपको कई फायदे होंगे। पहला तो आपका साधन पथ जो है वो मजबूत होगा। ऐसे लोगों के साथ जब हमें सानिध्य मिलता है भजन करने का, अपने डाउट्स क्लियर करने का, तो हमारी भागवतिक जो प्रयास हैं वो बढ़ते हैं, हमारा मन भी लगेगा भजन में। ऐसे लोगों की संगति बहुत जरूरी है जीवन में। हम प्रपंची लोगों का संग तो अपने जीवन में करते ही रहते हैं, अपने घरों के अंदर, अपने ऑफिसों के अंदर, स्कूल कॉलेजों में, लेकिन जब हम बाबा के साथ स्टे करेंगे वृंदावन में, भले ही 3-4 दिन करें, तो उसका जो इफेक्ट पड़ेगा हम पे बहुत अच्छा पड़ेगा। बहुत मधुर स्वभाव है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो अक्सर मुझे कमेंट करके बताते हैं, जो उनके साथ रह चुके हैं, कहते हैं भैया बहुत सेफ जगह है, बहुत अच्छा लगा, बाबा के साथ इतना आनंद आया, मजा आ गया, जब भी आऊंगा मैं बाबा की कुटिया पर ही रुकूंगा। ऐसे ऐसे भाई लोगों ने भी मुझे कमेंट किया है। वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है बाबा के लिए वो बस इतना सा है कि जैसा आप जानते हैं बाबा विरक्त भाव में रहते हैं वृंदावन के अंदर, और आप भी समझते हैं। देखिए, विरक्त हो या गृहस्थ हो, पैसों की जरूरत सबको होती है, थोड़े मोड़े पैसों की। हम गृहस्थों को ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, विरक्तों को थोड़े कम पैसों की जरूरत होती है। विरक्तों को पैसा बस इतना सा चाहिए जितने में उनके श्री जी का भोग लग जाए, जितने में उनके प्रसाद की व्यवस्था हो जाए, जिस कमरे में वो रहते हैं उस बिजली का बिल चला जाए, बस छोटी मोटी कभी कभार कोई बुखार हो जाता है लोगों को, दवाई और ये सब चीजों के लिए ही जरूरत पड़ती है विरक्तों को। तो हमें समझना चाहिए कि उनकी आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है। इसलिए मेरे मन में श्री जी ने प्रेरणा करी कि मैं एक वीडियो बना दूं बाबा के लिए, कि अगर कोई भी वृंदावन आ रहा है तो वो धाम आ सकता है। और बाबा धाम में जब आप उनकी कुटिया में रुकेंगे तो आपसे कोई भी पैसा नहीं मांगेंगे, 1 रुपया भी आपसे नहीं मांगेंगे, 1 रुपया भी। ये आपका भाव है कि जब आप वहां से निकलें, जब आप अपने घर के लिए वहां से जाएं, तो श्री जी जो उनके कमरे में विराजमान है उसमें उनके श्री चरणों में आप जो चाहे अपने भाव अनुरूप रख जाएं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप धाम में आ रहे हैं। आपको भी पता है कि कहीं भी रुकने की कितने रुपए कीमत होती है, कहीं भी नॉर्मल गेस्ट हाउस होटल में जो रुकने की व्यवस्था है वो कितने रुपए की होती है। अगर आप नॉर्मली एक गद्दे भी लेते हैं अगर कहीं भी, तो भी उसकी क्या कॉस्ट होती है। कहीं आप सात्विक भोजन प्रसाद पाते हैं तो 50-60-70 रुपए की थाली हर जगह ही आती है। तो बस अपने मन में इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जो चाहे श्री जी के चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। बस मेरी आपसे इतनी विनती है कि मेरे चैनल की वीडियो अगर आप उनके देखकर उनके पास जाते हैं तो कम से कम आपका भाव ये रहे कि बाबा की कुछ सेवा हो सके, श्री जी की कुछ सेवा हो सके, ना कि चलते वक्त आप बस इतने से अर्पण कर जाएं पैसे कि बाबा को उल्टा नुकसान हो जाए। आप बात को समझिएगा मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। बाबा अगर आपको प्रसाद पवा रहे हैं वहां पर, बाबा आपको यहाँ पे अपने स्टे करा रहे हैं, आपको नहाने के लिए गर्म पानी वगैरह सब अवेलेबल करा रहे हैं, तो कम से कम आपकी भी इतनी अंदर एक श्री जी प्रेरणा करनी चाहिए कि थोड़ा सा कुछ ऐसी आप सेवा कर दें उनकी जिससे बाबा को फायदा हो। कम से कम ऐसा ना हो कि बाबा कहें कि अरे और ज्यादा नुकसान में आ गया मैं तो। क्योंकि 1-2 भाई लोग हैं जिनसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 1-2 भाई हैं जो आप सोचिए 2-2, 3-3 लोग एक साथ आए उनके यहाँ पर कुटिया में, 3 दिन स्टे किया और 100 रुपए श्री जी के चरणों में अर्पण कर गए, जबकि साथ में उन्होंने भोजन भी पाया और स्टे भी किया। अब आप सोचिए कि
ऐसे में तो बाबा के लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। तो बस आप अपनी विवेक से, अपनी समझ से जो आपको ठीक लगे श्री चरणों में श्री जी के चढ़ा दीजिएगा। और ये रहा बाबा का कॉन्टैक्ट नंबर। आप बाबा को कॉल मत करिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा। व्हाट्सएप के थ्रू आप उनसे सारी बात कर लीजिएगा, वो हर चीज़ का जवाब दे देंगे। बाद में वो आपको कॉल कर ले, वो एक दूसरी बात है। तो उम्मीद करूंगा ये आपका स्टे जो है बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे कमेंट पर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा जो भाई लोग वहाँ पर जाएं। बहुत अच्छा लगेगा मुझे जानकर अगर आप बाबा के साथ स्टे करेंगे। और मैं भी बहुत जल्दी जाने वाला हूँ और उनके साथ 2-3 दिन स्टे जरूर करूंगा। चलिए मिलूंगा आपसे जल्दी एक नई वीडियो को, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरिवंश।